हाँ जी जी। बेटा ही मैंने ना आपसे एक बात करनी है। ओके, करो गल। बेटा ये है ना मेरा कमरा है, तो आप मेहरबानी फरमा के ना आप दूसरे कमरे में चले जाओ। यहाँ पे मैं ना बैठ के अल्लाह को याद करता हूँ, तो आप यहाँ पे गाने सुन रहे हो। गाना सुनना सख्त हराम है। ओके। क्या बोला तू? एक मिनट खलो जो। आज ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਆ ਕਿ ਹਲਾਲ ਆ? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਹਰਾਮ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਾਮ ਹੀ ਆ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਬਹੁਤੀ ਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਇਓ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਏ। ओके। बड़े बदतमीज़ हो बेटा आप तो। बड़े तो उस कमरे में है, मैं तो छोटा सा बदतमीज हूँ। चलो ठीक है बेटा, मैंने मान लिया आपने गाने सुनने हैं। ओके। अब आया ना तू लाइन पे बेटा। ऐसा करें आप दूसरे कमरे में जाके लेट जाएं। ये मेरा पर्सनल कमरा है, ठीक हो गया ना? देखिए ये मैंने पर्दे लगाए हुए हैं, छोटा सा पर्सनल कमरा है। तो यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा आराम करूँगा, थोड़ा सा अल्लाह को याद करूँगा। तो आप मेहरबानी फरमाएं, आप दूसरे कमरे में जाएं। तो देखो, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ। ਓਕੇ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕਮਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਸੰਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ, ਭੂਆ ਸੁਣਾ ਗਾਣੇ, ਤੇ ਭੂਆ ਸੁਣਾ ਮੁਜਰੇ, ਤੇ ਭੂਆ ਸੁਣਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਬਾਕੀ ਸਮਝਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਓ। ओके। आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? आप कैसी गंदी बातें कर रहे हो? अब आपको इज्जत नहीं है, आप किसी के घर में जाके इतनी गंदी बातें कर रहे हो, और ऊपर से किसी के कमरे के ऊपर माल मार के बैठे हुए हो, और ऊपर से कह रहे हो मैं यहाँ पे जो मर्जी सुनूँ, गाने सुनूँ, मुजरा सुनूँ, जो मर्जी देखूँ। आपको क्या है, इस तकलीफ़ क्या है आपको इस बात से? तो बेटा ये हमारी शरीयत हमें इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती। ये हराम है, हराम। शरीयत हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती। समझो, कुछ समझो। आखिरत में तुम्हें अज़ाब मिलेगा, अज़ाब। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਦੋ ਅੱਜ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰੀਫ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਾਓ ਐਵੇਂ। ਇੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਾ ਕਾਲੇ 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 ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ चुप ही रहो। ठीक हो गया ना? बेटा आपके लगता बाबा ने आपको बिल्कुल नहीं ये बताया कि आपने बड़ों को कैसे डील करना है, और आपकी लगता मामा ने भी नहीं बताया कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है और छोटों को कैसे डील करना है। ठीक हो गया ना? मेरे ख्याल से आप एक बेहतरीन डंगर इंसान है, बेहतरीन डंगर इंसान, पढ़िया लिखा डंगर इंसान। ओके। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ करनी है ਤੇ ਕਿਹਦੀ नहीं। ओके ना? मैं 99.99% श्योर हूँ कि आपके घर वालों ने आपको इज़्ज़त नहीं सिखाई कि कैसे बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। और आप स्कूल में पढ़ने क्या जाते हो, ये बताओ मुझे पहले। कि आपका एक बड़ा आपका चाचा आपको कह रहा है कि आप दूसरे कमरे में जाके लेट जाएं, यहाँ पे मुझे लेट रहे हैं। आप उनकी बोरा भी इज़्ज़त का ख्याल नहीं कर रहे, और उसकी बात पे गौर ही नहीं कर रहे। आप कैसे इंसान हो? पढ़ने नहीं जाते क्या? पढ़ने नहीं जाते? ਚਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮਰਦਾਰ ਝਾਂਝੜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਬਣਾਓ, YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਨੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ समझदार तुसी भी हो। आपसे विनती करता हूँ कि आप मेहरबानी फरमा के दूसरे कमरे में जाओ। वहाँ पे ना मेरे बड़े बेटे ने ना बहुत अच्छा डेकोरेट किया, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी, वाईफाई फुल अन्नी स्पीड से चलेगा। तो आप दूसरे कमरे में जाएं, प्लीज़ जाएं। ਚਾਚੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਨੋ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ फ़ोन करके किया बेटा आप हमारे घर क्यों नहीं आते, ये वो आओ हम आपके साथ गप्पे मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਭੁਗਤੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ।
बेटा एक दूसरे को मिलने से ना दिल में मोहब्बत बढ़ती है। हमने आपको मोहब्बत बढ़ाने के लिए बुलाया था, ना कि इसलिए बुलाया था कि आप हमारे आके प्राइवेट रूम में कब्ज़ा कर लो। हमने फैमिली रूम बनाया है, गेस्ट रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप आराम करें। आपने मेरे प्राइवेट रूम पे ऊपर कब्ज़ा करके बैठे हो और ऊपर से आप कह रहे हो हमने नहीं जाना, आपने हमें बुलाया था। ये दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग। ओके। आप चाहते हैं कि मैं दूसरे कमरे में जाके लेट जाऊँ, तो ये बात है ना आपके इस ज़माने में नहीं होनी, ठीक हो गया ना। अगली बार आऊँगा तो अगली बार ये कमरे में नहीं बैठूँगा, दूसरे कमरे में बैठ जाऊँगा। वादा डन कर दो। तो ठीक है बेटा, आप जीत गए हैं, मैं हार गया हूँ, तो आप लिहाजा यहाँ पे बैठे जो मर्जी करें। आपने एक बात नोटिस करनी है कि आपने यहाँ पे बैठ के गाने नहीं सुनने। ओके। और आपने यहाँ पे बैठ के कोई ऐसी गंदी चीज़ नहीं देखनी कि जिससे ये वाली जगह प्लीत हो जाए। ठीक है, बहुत मेहरबानी फरमाना है। ओके डन हो गया जी। सिद्धू मूसे वाला। भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना ता मन भी है, मिले जे कोई चाहता है बेटा बड़े बेशर्म इंसान हो आप। आपको इतना नहीं पता कि सामने एक 5 वक्त का नमाजी खड़ा और आप गाने लगा के उसे भी सुना रहे हो, आप भी सुना रहे हो। आप भी गुनाहगार हो रहे हो और दूसरों को भी गुनाहगार कर रहे हो। लाख की लानत है आपके ऊपर। आपको शर्म नहीं है, आपकी आप पाटा पड़ा है, आपको गैरत ही नहीं है। वाह चाचा जी वाह, हुण मेरे गैरत ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਠਾਕੁਰਾ ਵਾਹ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ 100 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਕੋ ਚਲੀ है। वाह चाचा जी वाह, क्या बात है। आई एम सलूट यू ठाकर बिल्ला। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से मुझे डील किया, बहुत मेरी इज्जत की है। मैं कहता हूँ आपको कि मुझे आप माफ़ी दें, मैं अपने बेगम के कमरे में जाके थोड़ा सा आराम कर लूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दिन आएगा कि तुम कहोगे कि चाचा जी मुझे सही कह रहे थे, ये गाना, ये हराम, ये सोशल मीडिया की जो तुम वीडियो बनाती हो ना, ये सब कुछ बकवास है। ठीक हो गया, दीन की तरफ आओ, तुम्हें दीन का कुछ पता चलेगा। ओके, दुनिया में मिलेगी, आखिरत में मिलेगी। ठीक हो गया, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। Happy. The end. हेलो फ्रेंड्स, तो भाईजान जी ये मेरी वीडियो बनाई थी, वो मुश्किल बनी है क्योंकि मैं पहली बार कोई इदा वीडियो बनाई है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अगर नहीं लगी तो फिर भी करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में कोई अच्छा सा कुछ भी कमेंट कर दो। ठीक हो गया ना, मैं तुम्हारा कमेंट ज़रूर पढ़ाऊँगा। ओके। और इस वीडियो के और अगर इस वीडियो के ऊपर 50,000 व्यूज़ आ गए ना एक हफ़्ते के अंदर अंदर, तो भाई यानी हम इसका ना अगला पार्ट भी बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 भी आएगा। ठीक हो गया, डन कर दो और शेयर करना मत भूलना। और गिद्दड़ भी कर दो, वहाँ कुत्ता कर दो, जो मर्जी कर दो, शेयर करना मत भूलना। ओके बाय, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बाय 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 बाय।